एक छोटे से गांव में घने पहाड़ों के बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था जो जंगल के किनारे पर स्थित था। गांव वाले इस कुएं के पास कभी नहीं जाते थे और कहते थे कि यह कुआं शापित है। उनका मानना था कि यह कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक दरवाजा था जो जीवितों को मरे हुए से जोड़ता था। जो भी इस कुएं का पानी पीता उसे अजीब से सपने आते और कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति गायब हो जाता, जैसे वह जंगल में खो जाता हो। एक शाम मीरा नाम की एक लड़की जो अभी हाल ही में शादी करके गांव आई थी ने एक बुजुर्ग महिला को बच्चों को चेतावनी देते हुए सुना कि कुएं के पास मत जाना। मीरा ने यह बात हंसी में उड़ा दी, सोचते हुए कि यह बस बच्चों को डराने की एक पुरानी कहानी होगी। मीरा को जिज्ञासा हुई और उसने तय किया कि वह अगली सुबह कुएं की ओर जाएगी। जब मीरा कुएं के पास पहुंची तो अचानक हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पत्तियां झरने की आवाज कर रही थी। मीरा ने कुएं में झांक कर देखा और उसकी गहरी काली पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा था। उसे पानी पीने की इच्छा हुई और उसने कुएं से पानी पिया। पानी का स्वाद कुछ तीखा और धातु जैसा था। जैसे ही उसने होंठ पोंछे, चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। रात को मीरा को एक डरावना सपना आया। उसने एक महिला को देखा जो बहुत पतली और पीली थी और वह अंधेरे में खड़ी थी। उस महिला का मुंह सिल दिया गया था और उसकी आंखें एक अजीब दुख भरी रोशनी से जल रही थी। वह महिला धीरे से बोली, तुमने कुएं का पानी पिया है, अब तुम जंगल की हो। मीरा एकदम से जाग उठी और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अगले कुछ दिनों में उसके सपने और भी डरावने हो गए। वह महिला हर रात उसके सपनों में आने लगी, लेकिन अब वह सिर्फ सपनों में नहीं थी। वह महिला मीरा के कमरे के कोनों में, जंगल के किनारे और यहाँ तक कि मीरा के आईने में भी दिखने लगी। गांव वाले ये देखकर घबराए कि मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में वह पहले जैसी चमक नहीं थी और वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक शाम मीरा कुएं के पास गई और गांव वाले उसकी चीख सुनकर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। वहां सिर्फ ताजे गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। आज भी वह कुआं वैसा का वैसा खड़ा है और उसका पानी कभी सूखता नहीं। अब कोई भी उसके पास नहीं जाता। गांव वाले जानते हैं कि वह कुआं कभी शांत नहीं होता और वह महिला अब भी अगले शिकार का इंतजार कर रही है।